अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मंच टैग मिस्ट्री कोर्स। और आज की इस वीडियो में हम उस चैलेंज को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको चैलेंज नंबर 1 दिया था। इस कोर्स का चैलेंज नंबर 1 था पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, जो कि लेक्चर 14 में मैंने आपको समझाई थी पोजीशन प्रॉपर्टीज़। उसका ऊपर आई बटन में लिंक भी आ रहा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाके आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप उस लेक्चर 14 में जो मैंने पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझाया हुआ है डिटेल में, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने उस चैलेंज को सॉल्व करेंगे जो कि मैंने आपको चैलेंज दिया था। जल्दी से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं और ये हमारे पास चैलेंज मौजूद है जो कि मैंने आपको चैलेंज दिया था। तो ये हमारा बेसिकली चैलेंज था। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो ये ऊपर एक हेडर है, ये फिक्स्ड है, ये लेफ्ट साइड पे एक साइड बार है, ये भी फिक्स्ड है। और इसके अलावा ये हमारा एक एलिमेंट है, ये बॉटम में आ रहा है जो कि हमने पहले बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द साइड बार के ये इस साइड बार के अंदर पहला एलिमेंट ये है, दूसरे नंबर पे ये है, लेकिन ये दूसरे नंबर वाला पहले पे आ रहा है और पहले वाला दूसरे पे आ रहा है। इसके अलावा ये कुछ इमेज है और रैंडम सा टेक्स्ट है। तो हम जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चैलेंज अंडरस्कोर सोल्यूशन डॉट HTML के नाम से फ़ाइल बना ली है। और इस फाइल के अंदर मैंने जो बॉयलर प्लेट कोड लिखा है उसके अंदर मैंने टाइटल दिया है पोजीशन चैलेंज सोल्यूशन। तो इसको मैं यहाँ से इसका जो नेम है उसको कॉपी करूँगा। तो ये हमारी फ़ाइल अभी यहाँ पे ओपन हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इसका पोजीशन चैलेंज सोल्यूशन आ भी गया है। तो सबसे पहले हमारे इस चैलेंज को हमें यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा। तो चैलेंज हमारा क्या था उसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा चैलेंज है। तो चैलेंज में सबसे पहले हमारे पास हेडर है। तो हेडर को बनाने के लिए हमें यहाँ पे हेडर का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंटेनर क्लास को यूज़ करूँगा और एक कंटेनर बनाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा। हमारे पास कंटेनर क्लास से एक डिव बन चुका है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले बनाना है हेडर और हेडर के अंदर मेरा होएगा नेव बार। तो मैं यहाँ पे नेव लिखूँगा, नेव के अंदर मैं लिखूँगा UL और उसके अंदर मैं लिखूँगा LI और LI के अंदर मैं लिखूँगा A। तो अब ये सारा कुछ मैंने उस जो हमारी वीडियो थी लेक्चर 6 था ऑलमोस्ट, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारी वेबसाइट थी वो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये आपको समझाया था कि हम किस तरह से हेडर बनाते हैं। तो ये बेसिकली हेडर टैग का यूज़ होता है ये हेडर बनाने के लिए। और उसके अलावा जो नेव है ये नेव बार के लिए जो टैग है हमारा। और UL और LI का यूज़ करके मैं कुछ इसके अंदर जो ये हमारे लिंक्स हैं उनको बनाऊंगा। ये हमारा होम, अबाउट, टर्म्स एंड कंडीशन और कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से मैं इसके अंदर लिखूँगा होम और यहाँ पे अबाउट और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिखूँगा। तो अभी आप देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पे हमें ये कलर चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके मैं ना इसकी जो कलर प्रॉपर्टी लगी हुई है इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। इंस्पेक्ट करके मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा डॉट सबसे पहले मैं स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट कंटेनर। कंटेनर के अंदर मैं लिखूँगा M0। तो M0 से क्या होगा, हमारा जितना भी मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो ज़ीरो हो जाएगा। और सॉरी मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं ना यहाँ पे स्टार टैग का यूज़ करूँगा। ये स्टार जो है हमारा ये क्योंकि यूनिवर्सल सिलेक्टर है, इससे हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी टैग्स होंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं M0 करूँगा, मतलब जितने भी जैसे हेडिंग टैग्स है, पैराग्राफ टैग्स है, उनके साथ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन आता है। और अगर यहाँ पे मैंने P0 किया है तो पैडिंग ज़ीरो हो गई है, किसी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आती है तो वो भी ज़ीरो हो जाएगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग का भी यूज़ करूँगा, जिसमें मैं बॉर्डर बॉक्स का यूज़ करूँगा, जिसके रिलेटेड मैंने आपको जो हमारा बॉक्स मॉडल की वीडियोस थी, लेक्चर था, उसमें मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कंटेनर में आ चुका हूँ और कंटेनर में आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ये बनाना है हेडर। तो हेडर के लिए मैं यहाँ पे कंटेनर के आगे लिखूँगा क्लास, अपनी जो टैग है एलिमेंट का उसको लिखूँगा हेडर। हेडर के आगे मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं ना बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा सबसे पहले। तो बैकग्राउंड कलर में हमारे पास जो कलर था वो था ये ग्रीन सा। तो मैंने यहाँ पे अपना ग्रीन कलर यूज़ कर लिया जो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने ये अपने एलिमेंट्स को एक रो में करना है। तो ये रो में हम किस तरह कर सकते हैं, हमने डिस्प्ले की जो हमारा वीडियो थी, लेक्चर था, उसमें हमने सीखा था। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर UL LI और LI का मैं डिस्प्ले कर दूँगा इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन ब्लॉक करने से ये सारे एक रो में आ जाएंगे। अब रो में आने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने इनको कलर देना है, वाइट दूंगा। इसके अलावा इसका फॉन्ट वेट जो है ये थोड़ा सा बोल्ड है तो मैं इसको बोल्ड भी कर लूँगा।
फॉन्ट डैश वेट का मैं यूज़ करूँगा, तो इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लूँगा। तो बोल्ड करने के बाद मुझे इसमें यहाँ पे ओके ये हमारा कलर नहीं इस पे चला, तो कलर के लिए मुझे ना यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ से नहीं, मुझे ये ए टैग को देना पड़ेगा क्योंकि मैं ए टैग को यूज़ कर रहा हूँ उसके अंदर। तो ULLIA और यहाँ पे आके मैं इसके कलर वगैरह सेट करूँगा। ये हमारे पास कलर आ गए। इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं नन कर दूँगा यहाँ से, और टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करने के बाद अब इनको थोड़ा सा आगे लाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना मार्जिन का यूज़ करूँगा, और मार्जिन मैं दूंगा इसको अराउंड 10 पिक्सल। यहाँ से मैं दूंगा 0 और आगे मैं दूंगा 10 पिक्सल। तो इसका क्या मतलब है, ये 0 का मतलब है टॉप बॉटम से 0, टॉप बॉटम से इसको कोई मार्जिन नहीं मैंने दिया, और राइट लेफ्ट से मैंने इसको 10 पिक्सल दिया है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें ना इसमें थोड़ी सी फॉन्ट फैमिली भी चेंज करनी पड़ेगी ताकि ये हमारा अच्छे से एडजस्ट हो जो हमने में टेक्स्ट है। तो ये मैच तो नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक ये चल जाएगा काम, क्योंकि ये हमारा भी लेक्चर नहीं है इसके रिलेटेड, तो मैं इस पे इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने इसकी जो हाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइट लगी हुई है, मुझे इसको हाइट भी देनी पड़ेगी। तो हाइट के लिए मैं हेडर में आऊँगा, हेडर में आके मैं हाइट दूंगा इसको 100 पिक्सल। तो अभी आप देखिए किस तरह से आ रहा है ये। इसको मैं अगर 100% करूँ और इसको भी मैं अगर 100% करूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। अब इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो मुझे यहाँ पे आके इसको हाइट को कम करना होगा थोड़ा सा। कम करने के बाद मैं इसमें दूंगा पैडिंग। तो यहाँ पे ना मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को बाय डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ, ये ठीक है, और इसको मैं 550 करता हूँ। तो फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो डॉक्यूमेंट था वो जूम हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा आ रहा है। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें ये देखिए आप, ये बिल्कुल ऊपर जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके ना पैडिंग का यूज़ करूँगा। LI में मैं पैडिंग का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे पैडिंग को यूज़ करने के बाद मैं दूंगा ऑलमोस्ट 40 पिक्सल टॉप बॉटम से, और 0 दूंगा मैं राइट लेफ़्ट से। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि ज़्यादा हो चुकी है, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। मैं 30 पिक्सल दे लूँगा। 30 पिक्सल पे भी ये ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुकी है। तो ये लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी मुझे और ज़्यादा मार्जिन इसका ऐड करना पड़ेगा, या मैं यहाँ पे ना पैडिंग का यूज़ करता हूँ। तो पैडिंग का यूज़ करूँगा 0 बाय मैं यहाँ पे 10 पिक्सल करूँगा, तो ऑलमोस्ट ये उसके मुताबिक हो जाएगी। तो अभी काफ़ी हद तक ये इसके तरह ही हो चुका है। अब मैं हेडर से बाहर आ जाऊँगा, यहाँ पे हेडर का हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैं आके यूज़ करूँगा एक साइड बार क्लास को यूज़ करूँगा और एक डिव बनाऊँगा इसके। तो अब साइड बार को मैं क्या करूँगा, साइड बार को मैं यहाँ पे आके दूंगा अपना कलर, जो हमें कलर चाहिए, तो मैं कलर इसको बैकग्राउंड कलर दे लूँगा लाइट ग्रे। और अगर कलर ना मैच हुआ तो कोई इतना इशू नहीं है। तो अभी ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने इसको कोई हाइट विड्थ नहीं दी, तो मुझे ना इसके अंदर दो एलिमेंट बनाने पड़ेंगे। पहला मैं बना लेता हूँ दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट इन साइड बार, एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज़ सेकंड एलिमेंट। तो ये इस तरह से हमारा आ चुका है। अब इसकी ना मैंने विड्थ को करना है सेट, तो विड्थ इसकी मैं कर देता हूँ 230 पिक्सल, और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 100%। तो अभी ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है, हाइट इसकी अभी नहीं होगी 100%, तो ये अभी इस तरह से आ रहा है। अब इसके अंदर मेरा जो कलर है वो वाइट है, मैं कलर भी कर ही देता हूँ इसका वाइट। तो अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं यहाँ पे ना मैं ना थोड़ा सा इसका कलर डार्क ले जाता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमें ये कंटेंट एरिया चाहिए। तो कंटेंट एरिया बनाने के लिए मैं यहाँ पे ही साइड बार के साथ ही एक और डिव बनाऊंगा जिसको मैं क्लास दूंगा कंटेंट अंडरस्कोर एरिया। तो यहाँ पे मैं आके एक H6 का यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा कंटेंट एरिया। और इसके बाद ये क्योंकि अभी नीचे आ रहा है, इसको हम एडजस्ट करेंगे बाद में। तो मुझे ना यहाँ पे ना आई थिंक H4 का यूज़ करना पड़ेगा, H6 इज़ मच स्मॉलर। इसके बाद हमने इमेज का यूज़ यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं आके एक इमेज टैग का यूज़ करूँगा, उसके अंदर मैं इस तरह से अपनी इमेज को ले लूँगा। तो इमेज काफ़ी बढ़िया आ रही है, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आके विड्थ का यूज़ करूँगा, 300 पे ले जाऊँगा इसको इमेज को, और ज़्यादा छोटी होगी है तो हम इसको 500 पे ले जाएंगे। तो ठीक है, अभी इसको बाद में देख लेंगे कैसे इसको ज़्यादा बड़ा करना है।
इसके अलावा हमारा ये लॉरम इप्सम आया है, तो यहाँ पे मैं पी टैग का यूज़ करूँगा इसके बाद। और पी टैग के अंदर मैं लॉरम 50 के आई थिंक यहाँ पे ना मैंने एल को बड़ा लिखा है जिसकी वजह से वो नहीं हुआ, तो स्पेलिंग भी गलत है। लॉरम 50 का यूज़ करूँगा और इस तरह से 2-3 लॉरम इप्सम यहाँ पे लगा लूँगा। तो ये हमारा अभी ना ये बन चुका है। अब इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो कंटेंट एरिया क्लास है इसको यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं कंटेंट एरिया को मार्जिन लेफ़्ट दूंगा, लेफ़्ट साइड से इसको मार्जिन दूंगा, गैप दूंगा, स्पेस दूंगा, कुछ भी कह ले एक ही चीज़ है। तो मार्जिन लेफ़्ट किया 230 पिक्सल, क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे जो साइड बार की विड्थ है वो है 230 पिक्सल ये वाली, तो मैंने इसे मार्जिन दिया, लेकिन अभी भी देखिए बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, मैंने इसको थोड़ी सी पैडिंग भी देनी है लेफ़्ट साइड से, तो पैडिंग मैं दूंगा इसको ऑलमोस्ट 15 पिक्सल, ताकि ये थोड़ा गैप भी बनाए इस तरह से। तो इसके बाद क्या है, हमारा कंटेंट एरिया सबसे ऊपर आ रहा है, तो वो भी हम उसको देख लेते हैं कैसे आ रहा है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये भी इसके अंदर ना टेक्स्ट कम है क्योंकि ये जूम नहीं सॉरी स्क्रॉल वाला हमारे पास ना नहीं शो हो रहा यहाँ पे स्क्रॉल बार, तो अभी ये स्क्रॉल हो रहा है। तो मैं इसको ना थोड़ा जूम भी कर लेता, अभी ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन हमारा हेडर तो फिक्स नहीं है। हेडर को हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ऊपर, ये आप देख रहे हैं इस तरह हेडर फिक्स है। तो हेडर को फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैं हेडर में आ जाऊँगा। हेडर में आके मैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा जो कि हमने पोजीशन के अपने लेक्चर में पढ़ी थी, वो थी पोजीशन फिक्स्ड। तो पोजीशन फिक्स्ड का यूज़ करूँगा, तो ये हेडर हमारा फिक्स्ड हो चुका है। अब अभी क्या हुआ है, अभी इसने जो विड्थ है वो छोटी कर ली है अपनी, और इसके अलावा हमारा जो साइड बार था वो भी गायब हो चुका। साइड बार कहाँ गया है, साइड बार इसके नीचे चला गया है, क्योंकि ये जो है ये अभी इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है हमारे पेज के ऊपर, तो जिसकी वजह से साइड बार ऊपर चला गया है सबसे ऊपर, क्योंकि साइड बार के पास अब पूरे पेज की जगह आ गई है, मीन्स के साइड बार फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमारा हेडर है, तो हेडर को हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेफ़्ट ज़ीरो का यूज़ करेंगे ताकि ये लेफ़्ट से ज़ीरो पर ही रहे, टॉप से भी ज़ीरो पर रहे जैसे कि ये भी है, और राइट से भी ये ज़ीरो पर चला जाए। तो ये क्या होगा, ये पूरी जगह ले लेगा यहाँ तक, ये अभी देख रहे हैं इसकी तरह इसने पूरी जगह ले ली है। अब इसके बाद हमारे साइड बार की बारी है, तो साइड बार में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे साइड बार को भी हम अगेन पोजीशन फिक्स्ड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो यहाँ पे है ये हमारा साइड बार फिक्स्ड है, तो यहाँ भी मैंने साइड बार को फिक्स्ड किया है, तो ये अब इसके ऊपर आने लग पड़ा है। अब मैंने क्या करना है, मैंने साइड बार में आके सबसे पहले जी इंडेक्स का यूज़ करना है। मैं इसका जी इंडेक्स कर दूंगा 0। तो यार इसको नहीं, सॉरी गलत हो गया है, यहाँ पे हम ना हेडर में आके ना जी इंडेक्स का यूज़ करेंगे और इसका जी इंडेक्स 1 करेंगे, ताकि ये इससे इसका जी इंडेक्स ज़्यादा हो और ये ऊपर आ जाए। तो ये ऊपर आ गया। अभी हमारा इसके अंदर दो एलिमेंट थे, दो हमारे टेक्स्ट थे, जो कि एलिमेंट 1 ये एलिमेंट 2। तो ये कहाँ गए, ये चले गए इसके पीछे, हमारे जो हेडर है उसके पीछे चले गए। तो उसको आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइड बार में टॉप से हमें कुछ पैडिंग देनी पड़ेगी। हम पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ना 100 पिक्सल की पैडिंग दे लेता हूँ टॉप से। तो ये हमारे एलिमेंट आ चुके हैं। यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड साइड बार, दिस इज सेकंड एलिमेंट इनसाइड साइड बार। तो यहाँ पे ना मैं पैडिंग ओवरऑल भी देता हूँ कुछ, तो यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ 10 पिक्सल की, और इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। अब मैंने इसको ऊपर क्यों किया, अगर मैं इसको ऐसे नीचे रखता है ना, तो इसने टॉप से भी इसको 10 पिक्सल की पैडिंग देनी थी। इसका तो मतलब है चारों साइड से 10 पिक्सल। तो मैंने इसको ऊपर इसलिए रखा कि पहले ये चलेगी 10 पिक्सल, अब ये सब पे लगेगी, सब साइड पे। और नीचे आकर मैंने पैडिंग टॉप को सेपरेटली दे दी है 100 पिक्सल। तो जो पैडिंग टॉप होगी वो यहाँ पे आके ये वाली चलेगी, बाकी सबसे ये बाकी सारी जगहों पे जो लेफ़्ट बॉटम और राइट साइड है वहाँ पे ये वाली पैडिंग चलेगी। तो अब क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट आ रहा है। अब देखते हैं, ये भी फिक्स हो चुका है, ये भी फिक्स हो चुका है, ऐसे ही है हमारा, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को हमने यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट एलिमेंट को जाके कोई क्लास दूंगा। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैंने क्लास दे दी फर्स्ट एलिमेंट। तो एलिमेंट के स्पेलिंग हमारे गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं आके डॉट साइड बार के अंदर फर्स्ट एलिमेंट को मैं करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको मैं बॉटम से कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बॉटम पे लेके जाना है बिल्कुल, तो मैं बॉटम से 20 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए ये बिल्कुल बॉटम पे चला गया है। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, इसमें थोड़ा सा और लिख के दिस इज़ मैं यहाँ पे दी करता हूँ, तो ये देखिए दिस इज़ दी फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड साइड बार। तो ये देखिए ये नीचे चला गया है, ये ऊपर आ गया है, ये हमारा एज इट इज़ इसके जैसा बन गया है।
तो हमारा जो मेन काम था वो पूरा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह से हमारा ये कंटेंट भी आ चुका है और ये जो हमारा साइड बार है वो भी बन चुका है और हमारा हेडर भी बन चुका है। अब हमारे पास एक इशू है, क्योंकि ये हमारा जो है ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ये इमेज इसके पीछे जा रही है और हमारा कंटेंट एरिया की हेडिंग जो 4H4 में हमने लिखी थी वो भी डिस्प्ले नहीं हो रही। तो वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये हमारी जो ऊपर पोजीशन फिक्स है ये फ्लोट का आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने साइड बार को यहाँ पे पैडिंग टॉप से दी थी, मुझे इसको भी देनी पड़ेगी। या मैं पैडिंग दे सकता हूँ या मैं इसको मार्जिन दे सकता हूँ। तो मैं मार्जिन टॉप भी करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे 100 पिक्सल करूँ तो तब भी मेरा काम चल जाएगा। इस तरह से ये आप देख रहे हैं ये मेरा कंटेंट नीचे आ चुका है। तो अभी मैंने इसको मार्जिन टॉप किया है तो ये आप देख रहे हैं अभी ये भी नीचे आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा से इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ेगा। इसको जो मैंने टॉप से मुझे इसको ज़ीरो करना पड़ेगा और काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ फिर से लगानी पड़ेगी। तो मैं उस केस में नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करूँगा। तो अगर मैं इसको पैडिंग टॉप दूंगा तो फिर इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ इसके जैसा बन चुका है। ये हमारा ये वाला चैलेंज जो था, तो इसका आपको कोड भी जो लेक्चर 14 के अंदर ही मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा न्यू सोल्यूशन के नाम से, और उसके अंदर आपको ये challenge_solution.html की फ़ाइल मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो बाकी इसके अंदर यार माइनर सा यहाँ पे पैडिंग है, यहाँ भी थोड़ा सा मार्जिन है। तो ये चीज़ें आपको सेट करनी आती हैं ऑलरेडी, अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी इशू नहीं है। इसका थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है, बाकी ये जूम भी हुआ है पेज। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये हमारा, ये इसको अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये इस तरह से है। तो हमने अपने चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा मैं ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कल मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी की पोस्ट में एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरा फेसबुक का अकाउंट सस्पेंड हो चुका है किसी इशू की वजह से। तो वो करंटली अभी सस्पेंड ही है। मैंने उनकी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया था और उन्होंने मुझे बताया कि 24 से 48 आवर्स लग सकते हैं। बाकी इसकी यह रीज़न क्या है, मैंने वैसे तो कोई पॉलिसी वायलेट की नहीं है, लेकिन ये हो जाता है कभी कभार। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है, हो सकता है आप में से भी किसी के साथ हुआ हो। तो इस वजह से ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो जब वो उसको मैनुअली चेक करेंगे, अगर मैंने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की तो वो अकाउंट को दोबारा से ओपन कर देंगे और अकाउंट वर्क करना शुरू कर देगा। तो जिसकी वजह से इस अकाउंट के साथ ही मेरे इंस्टाग्राम भी लिंक थी और थ्रेड्स का अकाउंट भी लिंक था, और उसके अलावा जो मैसेंजर है वो तो ऑलरेडी इसके साथ है। तो जिसकी वजह से ये सारे अकाउंट्स मेरे इनएक्सेसिबल हैं एट द मोमेंट। तो अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिंक्डइन पे जाकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे चले जाएंगे और लिंक्डइन पे जाकर मुझे फॉलो भी ज़रूर करें, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे कोई आईडी नहीं है। मैं इनकॉग्निटो मोड में काम कर रहा हूँ तो इस वजह से यहाँ पे मेरे पास नहीं शो होगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके आप मुझे फॉलो भी ज़रूर करें। लिंक्डइन पे मैं कुछ टिप्स वगैरह भी बहुत ही जल्द शुरू करूँगा शेयर करनी। तो वहाँ भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़रूरत है फॉलोअर्स की लिंक्डइन पे। तो उसके अलावा अगर बात करें यहाँ कम्युनिटी सेक्शन का, मैं आज आपको थोड़ा सा टूर करवाता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं डेली बेस पे कुछ क्विज़ वगैरह अपलोड करता रहता हूँ ताकि आप लोग की प्रैक्टिस होती रहे, आपको चीज़ें याद भी रहें। तो इसमें आप जब इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ भी आएगी। अगर आपने किसी का आंसर गलत भी दिया है तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कि इसका ट्रू आंसर क्या है, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी कि ये ट्रू आंसर क्यों है। अगर और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं डेली बेस पे क्विज़ वगैरह अपलोड करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है दी मार्जिन प्रॉपर्टी इन सीएसएस ऐड स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपने जाके यहाँ पे इसको करना है, क्विज़ को पूरा करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्विज़ हमारे यहाँ पे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 47 आंसर आए हैं, इसके 41 आंसर आए हैं। तो आप सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किया करें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 बंदों ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है इस क्विज़ में। तो इसके अलावा नीचे यहाँ पे ना मैंने एक पोल किया था। पोल के अंदर मैंने यहाँ पे पूछा था कि आप मुझे बताएं कि अल्टीमेट मर्न स्टैक कोर्स आपको कैसा लग रहा है। तो अभी यार मैं इनकॉग्निटो मूड में हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ भी वो शो नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे जाके ना अपने जो प्रोफाइल है इसमें से जाके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप ज़रा, तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 94% जो बंदे हैं, 16 वोट आए हैं और 16 में से 94% बंदों ने बताया है कि ये कोर्स वेरी गुड है, और इसके अलावा 6% बंदों ने कहा है कि ये बेटर है। तो आपने भी जाके इस पोस्ट को लाजमी लाजमी इसको फिल करना है, इसको आपने पोल में हिस्सा लेना है
और यहाँ पे जाके आप मुझे रिव्यू भी दें, जहाँ नीचे जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3-4 कमेंट्स आए भी हुए हैं, हम उनको पढ़ते हैं और इस तरह से हम उनको शाउट आउट भी देंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कमेंट आया है, वेरी ऑसम कोर्स, थैंक यू सो मच। तो मैंने इसके अलावा इनका कमेंट आया है, दिस कोर्स मीन्स अ लॉट टू मी, और इनका बेस्ट कोर्स। तो मैंने सबको यहाँ पे हर्ट भी दिया हुआ है, तो आप लोग भी जाके यहाँ पे लाजमी कमेंट करें। और इसके अलावा यहाँ पे पोल में मुझे बताएं भी कि ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये दूसरे लोगों की, जो न्यू लोग आएंगे इस चैनल पे, उनकी हेल्प करेगा। वो यहाँ से आके इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि ये कोर्स कैसा है उनका। अगर वो ये मतलब बहुत से लोग इस वजह से ही किसी भी कोर्स को देखना शुरू नहीं करते, यार पता नहीं इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो ये इस तरह के पोल्स वगैरह इसलिए किए जाते हैं ताकि नए लोगों की, जिन लोगों ने अभी तक कोर्स में या किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको यहाँ से पता चल जाए कि ये चीज़ कितने परसेंट अच्छी है और कितने परसेंट नहीं। तो ये दूसरों की मदद करेगा ये पोल जो है, और इस तरह से आपको भी इसका स्वाब भी मिलेगा ऑब्वियसली। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस सॉल्यूशन की समझ आ चुकी होगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो नेक्स्ट आपसे लेक्चर 15 में मुलाकात होगी, जो कि फ्लोर प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड इमेजेस के रिलेटेड है। तो उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इसी लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।